गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अपना 4 पार्ट पूरा किया है। आज हम अपना 5वां पार्ट देखेंगे जिसका नाम है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है कि हमारी जो संख्याएं हैं उनके बीच में दशमलव होगा। आज हम दशमलव भिन्नों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद 2 दशमलव भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है वो देखेंगे और दशमलव भिन्नों को घटाया कैसे जाता है वो आज हम देखेंगे। तो आप सभी एकदम ध्यान से देखिए। आज हम अपना प्रश्न संग्रह जो हमारा 14 है उसका हम पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। तो चलिए हम अपना सवाल हल करते हैं। आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए कि आपका सवाल क्या है और उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा पहला सवाल है दिया है संख्या 378.025 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान सारणी में लिखो। क्या बोला है? ये जो आपकी संख्या है इसमें प्रत्येक अंक मतलब 8 का क्या स्थानीय मान होगा, 7 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 0 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें सारणी दी गई है। अब स्थानीय मान आप लोगों को पहले भी पता है कि अगर यहाँ हम दशमलव के बाद नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो मेरा इकाई होता है उसमें हम 1 का गुणा करते हैं, जो दहाई है उसमें हम 10 का गुणा करते हैं, जो सैकड़ा है उसमें हम 100 का गुणा करते हैं। वैसे ही अगर और संख्या होती, 1000 होती, तो हम उसमें क्या करते, 1000 का गुणा करते। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम वही हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, क्योंकि हमें दशमलव के बाद संख्या चाहिए। तो हम यहाँ पर जो मेरा इसको हम कहते हैं दशांश, जो ये 0 का स्थान है, जैसे 8 को इकाई, 7 को दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000 होता है, वैसे ही यहाँ पर होता है दशांश, फिर शतांश, फिर सहस्त्रत्रांश। तो ये हमारा है। तो अगर ये मेरे को इसका स्थानीय मान पहले दशमलव के पहले अंक का ज्ञात करना है तो मैं बटे 10 करूँगी। दूसरे अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो मैं बटे 100 करूँगी। और तीसरे अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो मैं बटे 1000 करूँगी। तो हमारी देखिए सारणी क्या कहती है। हमको सारणी बना के दी गई है। स्थान देख रहे हो आप कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश और सहस्त्रतांश। तो ये हमें दिया गया है। सारे अंक भी हमको दिए गए हैं कि इकाई पे 1 होता है, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, और यहाँ पे दशांश मतलब 1/10, शतांश मतलब 1/100 और सहस्त्रांश मतलब कि 1/1000। तो अब यहाँ पे हमको जो हमारा अंक दिया है वो भरा हुआ है। हमारा अंक मेरा क्या था, 378। तो इकाई पे 8 है, दहाई पे 7 है और सैकड़ा पे 3 है। अब उसके बाद हमारा दशांश पे क्या है, 0 है, क्योंकि 0.025 है। शतांश पे मेरा 2 है और सहस्त्रतांश पे मेरा 5 है। तो हमको इनका स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो हमको स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। तो अभी 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 × 8 बराबर 8। तो हमारा 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 ही है। अब 7 मतलब जो दहाई के स्थान पे जो अंक रहता है उसका स्थानीय मान मतलब 10 × 7 मतलब हो गया 70। अभी सैकड़े पे जो मेरा है उसमें मैं क्या करूँगी, 100 × 3 बराबर 300। तो ये मेरा अंक क्या है, 378 पढ़ रहे हैं हम, मतलब ये इकाई है तो इसका स्थानीय मान 8 ही होगा। ये दहाई तो ये 70 है और ये सैकड़ा मतलब 300 है। तो ये मेरा क्या हो गया, 370 और 8, तो ये पूरा मिला के हो गया 378। अब यहाँ हम चलते हैं, इनका भी स्थानीय मान ज्ञात करते हैं।
तो 0/10, तो 0/10 क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। फिर मेरा 2/100, अब 2/100 मतलब अगर मैं भाग दूंगी 2 से 100 को, तो मेरा क्या हो जाएगा? मैं 2 को भाग दूंगी अगर 100 से, तो मेरा क्या होगा? पहले तो ये जाएगा नहीं, तो 0 तो एक 0 लगेगा, फिर और 0 लगाऊंगी तो मेरा एक और 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे 200 हो गया, तो 100 दूनी 200, तो यहाँ पे मुझे 200 मिलेगा। तो इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? 0.02। तो मेरा 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 0.02। वैसे ही इसको मैं कैसे लिखूंगी? 5/1000। अब अगर मैं 1000 को 5 से भाग दूं तो क्या होगा मेरा? अब बहुत छोटा है तो 0 तो एक 0 लगेगा, तो ये 50 हुआ। फिर भी नहीं जाएगा तो एक 0 लगाऊंगी तो ये 500 हो गया। ये 1000 है, ये 500 है, फिर भी छोटा है। फिर एक और 0 लगा दूंगी तो ये 5000 हो जाएगा। अब अगर ये 5000 हो गया तो 1000 गुणे 5, 5000, तो मेरा भाग चला जाएगा। तो हम अपना उत्तर ज्ञात कर लेंगे। तो इसका उत्तर मुझे क्या मिलेगा? 0.005। तो ये हमने जो हमको अंक दिए गए थे उनका हमने स्थानीय मान ज्ञात किया। ऐसे हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम दशमलव भिन्न प्रकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेरी दशमलव वाली संख्या थी, उसका स्थानीय मान हमने ज्ञात किया। यहाँ पे मेरा पहला सवाल हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हल करो, मतलब जोड़ना है हमें। अब एक चीज़ का आप सभी को ध्यान देना है कि जब हम कभी भी दशमलव वाली संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये मेरी संख्या क्या थी? 905.5 और ये 27.197। तो देखो मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है और ये संख्या लिखी है, तो ये हमें जोड़ना है। अगर आपको ऐसे ना समझे तो आप इधर आगे 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो जोड़ना है तो 0-7 कितना हो जाएगा? 7। फिर 0-9 कितना हो जाएगा? 9। फिर 5-1 कितना हो जाएगा? 6। अब मेरा जो दशमलव है वो दशमलव आ जाएगा। उसके बाद ये 5 और 7, 7 5 12, 12 का आएगा 2, 1 हासिल। अब 1 हासिल तो 2 और 1 मुझे मिलेगा 3, और उसके बाद 9 अकेला है तो 9 ऐसे ही आ जाएगा। तो मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिला? 932.697। इसको आप 697 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको एक एक अंक ही पढ़ते हैं। जैसे मैंने इसको 932 पढ़ा, तो मगर इसको मैं 697 न पढ़ के 697 पढ़ूंगी। तो ये मेरा पहला जोड़ का सवाल हल हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं सवाल कि मुझे 39 को जोड़ना है, 39 धन 700.65। तो अब इन दोनों को जोड़ना है। अब ये 39 में दशमलव नहीं है तो आप दशमलव लगा सकते हैं, क्योंकि आगे दशमलव के आगे 0 लिखने से उसका मान बदलता नहीं है। तो आप लगाएंगे और उसके बाद हम इस अंक को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 0 है, ये 5 है, तो 0 धन 5, 5, 0 धन 6, 6। अब दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 9 धन 0, 9, 3 धन 0, 3। अब 7 ऊपर कुछ नहीं है तो 7 मेरा ऐसे ही आ गया। तो ये कितना हो गया? 739.65। ये हमने अपना दूसरा भी जोड़ का सवाल हल किया। अब हम अपने तीसरे जोड़, जो कि 3 ही जोड़ के सवाल हैं, हम हल करेंगे। हमको क्या क्या जोड़ना है? 40 धन 27.7 धन 2.451। अब देखो कैसे कैसे मैंने देखो अंक लिखा है। अब यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है तो मैं इधर 0 0 लगा देती हूँ।
यहाँ पे 27.7 है, तो इधर मैं आगे 0 0 लगा देती हूँ। और उसके बाद अब हम इसे जोड़ेंगे, तो 0 धन 0 धन 1, तो तीनों मिलके क्या मिला 1। फिर 0 धन 0 धन 5, तो 5। फिर ये 0 धन 7 धन 4, 7 4 11 का 1, 11 का 1, 1 इधर हासिल लग गया। अब यहाँ पे देखो 0 धन 7 धन 2, 7 और 2 9 होता है, और ये 0 तो 9 ही रहेगा, मगर 1 हासिल है तो 10 हो जाएगा। तो 10 मैं नहीं लिख सकती, तो मैं 0 लिखूँगी, और उसके बाद इधर मेरा फिर से 1 हासिल आ जाएगा। अब यहाँ 1 हासिल आ गया, तो 4 धन 2 6, और 1 हो गया 7, तो 70.151 ये हमने अपना तीसरा भी जोड़ का सवाल पूरा किया। यहाँ पे हमने अपने दशमलव भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं वो देखा। अब हम देखेंगे कि दशमलव भिन्नों को घटाया कैसे जाता है। तो मेरा जो सवाल है तीसरा, प्रश्न संग्रह 14 का घटाओ। तो अब घटाओ है, तो हम लोग सेम पहला सवाल है 85.96, और उसको घटाना है 2.345 से। तो इसको हम कैसे घटाएंगे। अब यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, और आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि घटाना है ये। हमारे जोड़ वाले में 0 लगाना कंपलसरी नहीं था, मगर घटाने में अगर कहीं पे कम है अंक तो हमें 0 लगाना होगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ से हम घटाना शुरू करते हैं। अब जोड़ था तो हम 0 धन 5 करके 5 कर दिए, मगर घटाना मतलब ऊपर वाले से मुझे नीचे वाले को घटाना होगा। तो अगर मुझे घटाना है तो यहाँ 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो मुझे इससे उधारी लेना होगा। तो मेरा 6 यहाँ से 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ 6 नहीं, अब 5 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा। फिर उसके बाद 9 में से 3 गया, 6 बचा। फिर दशमलव है दोनों के नीचे, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 8 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 8 में से 0 गया तो 8 बचा। तो ये हमने अपना पहला घटाने का सवाल हल किया। आप सभी लोग एकदम ढंग से ध्यान से समझते जाइए सवाल को। अब हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। देखो यहाँ मुझे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से घटाना फिर से शुरू करूँगी। अब अगर मैं यहाँ से घटाना शुरू करती हूँ तो यहाँ पे मेरा फिर से 4 है, ये 5 है, तो 4 मेरा छोटा है। तो मैं क्या करूँगी, इसके पास जाऊँगी, ये मेरा 1 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 14। अब 14 में से अगर मेरा 5 गया तो कितना बचेगा 9। 14 में से 5 गया, यहाँ आ गया 9। मगर अब तकलीफ़ क्या हो गई, इधर हो गया 1, इधर है 4, 1 में से 4 फिर नहीं जाएगा, तो मैं इसके पास जाऊंगी, इधर 2 से ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 11। अब 11 में से मेरा 4 गया तो मुझे मिलेगा 7। तो अब मैंने यहाँ तक 2 अंक को घटा लिया। अब दशमलव है तो दशमलव लगा दिया। अब फिर यहाँ 1 है, 1 में से 7 मेरा नहीं जाएगा, तो अब मैं इसके पास जाऊंगी, इधर ये 3 है, इसको 2 करूंगी, और ये मेरा 1 इसके पास आएगा, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4, तो यहाँ पे मुझे 4 मिलेगा। अब यहाँ 2 है, 2 में से फिर 9 नहीं जाएगा, तो मैं इसके पास जाऊंगी, इधर 6 से ये 5 हो जाएगा, और ये मेरा 12 हो जाएगा। तो 12 में से मेरा 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब उसके बाद 5 में से कुछ भी नहीं जाएगा, तो 5 मेरा वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना घटाने का दूसरा सवाल भी हल किया। अब उसके बाद हम अपना लास्ट सवाल देखते हैं घटाव का। तो यहाँ पर देखिए हमारा सवाल क्या है, 5 में से 6 को घटाना है, तो नहीं घटा सकते, तो हम इससे उधारी लेने जाएंगे। यहाँ भी नहीं, ये तो 0 है, इधर भी नहीं, फिर इधर ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ अब हमको डायरेक्ट इधर आना होगा, तो ये मेरा 2 की जगह 1 हो जाएगा।
अब इसको ये 10 होगा, मगर इसके पास इसको उधारी देंगे तो ये मेरा 9 हो जाएगा 0 की जगह। अब ये 10 होगा, मगर ये भी उधारी देगा तो ये भी 9 हो जाएगा। फिर ये 10 होगा, मगर ये भी इसको उधारी देगा तो ये भी 9 हो जाएगा। फिर ये 10 है, ये भी इससे उधारी लेगा तो ये भी 9 हो जाएगा। और यहाँ का जो 10 था तो ये 9 हो गया, इसने एक उधारी दी इसको तो ये 15 हो जाएगा मेरा। अब 15 में से मैं 6 को घटाऊंगी तो 15 में से 6 गया, मेरा 9 मुझे मिला। फिर 9 में से 8 गया, 1 मिला। 9 में से 1 गया, 8 मिला। दशमलव की जगह आ गया। 9 में से 7 गया, 2 बचा। फिर 9 में से 1 गया, 8 बचा। 1 में से कुछ भी नहीं गया तो 1 बचा। तो यहाँ पे मेरा सवाल नंबर 3 भी हल होता है, जो कि हमारा है घटाने का। हमको क्या उत्तर मिला? 182.819। तो हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा कि दशमलव भिन्नों का, आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, दशमलव भिन्नों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, 2 या 3 दशमलव भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, और दशमलव भिन्नों को हम कैसे घटाते हैं। तो आप लोग इसे ढंग से समझिए और समझने की अच्छी तरह कोशिश करिए, बार बार वीडियो देखिए। अब आगे का सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।